बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी थोड़े? ठीक ठाक हो? खैर नाल हो? मैं बिल्कुल ठीक। पिछले दिनों में काफ़ी हद तक मसरूफ़ रही। एक तो पहले घर का, फिर ससुराल चली गई। ज़ाहिरी बात है कि हर रिश्ते की एक अपनी अपनी एक डिमांड होती है, एक अपना अपना प्यार होता है और अपना एक वक्त होता है, क्योंकि और हर रिश्ते को अपना एक वक्त देना भी चाहिए। तो मैं काफ़ी मसरूफ़ रही थी और काम, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर मिलके काम भी करते हैं, तो काम भी ज़रूरी था, वो भी करना था। काफ़ी सारे मेरे काम पेंडिंग थे जो मैं अपनी मसरूफियात की वजह से किसी का जवाब नहीं दे पा रही थी और काम को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। और क्योंकि अब सीज़न चेंज हुआ है तो थोड़ा मतलब अपडेट करना था काम को, तो वो किए है। और साथ में अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स किए हैं, छुट्टी मारी है और मिलके चाय शाय पी है और खाने बनाए हैं। बस इसी तरह कुछ दिन गुजरा है। तो अभी आज ये सुबह मेरे अपने घर की है और मैं अपने घर आई हूँ आज। और आज आके ना मुझे एकदम से लगा कि जैसे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि काम कैसे इतना फैला हुआ, मतलब काम फैला भी नहीं हुआ था, घर भी मेरा ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। खैर जैसे तैसे कंटिन्यू किया काम को। तो अभी फ़िलहाल सुबह मैंने बनाए हैं कीमे वाले पराठे और चाय बनाई थी, क्योंकि कीमे वाला सालन जो है वो ऑलरेडी फ्रिज में रखा था, तो और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास। तो अंडे वैसे खाने था कि अंडे बना लेती हूँ, लेकिन किसी का दिल नहीं था। तो फिर लास्ट मुझे समझ आया, गोभी भी वैसे रखी थी, कीमे का सालन भी रखा था। मैंने सोचा कि चलो इस तरह सालन भी ख़त्म हो जाएगा। जब घर से बाहर रहो तो एक ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है, मेरे ख़्याल में ये सबके साथ ही होता होगा। सबसे पहले तो दूध जो कि डेली आता है, यूज़ नहीं होता, तो वो काफ़ी जमा हो जाता है। दूसरा फ्रूट रखे होते हैं जो कि यूज़ नहीं होते, कोई खाता नहीं है, तो वो उनकी एक अजीब सी हालत हो जाती है, वो बंदा किधर करे। और फ्रिज में जो सालन रखे होते हैं वो, ये 3-4 मसले ऐसे हो जाते हैं जो कि मुझे एकदम से फिर मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि फ्रिज भी भर जाता है और किचन भी, और इस तरह मतलब चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, उनको मैं किधर करूं। एक तो मैं फ़िलहाल मसाला लगा के रख लूँगी, क्योंकि दूसरे काम भी हैं, तो जब तक इनको मसाला लग जाएगा। चिकन पीस थे तो मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो काम भी साथ में निपटा लेती हूँ। सब्जियां भी आई रखी थी, उन्हें भी साफ़ करके मैंने फ्रिज में रखना था। आज तो मेरे लिए बेतहाशा काम था और मुझे वन बाय वन सबको ही निपटाना था। सबसे पहले जो था मसला, मैंने सोचा कि इनको मसाला लगा के रख लूँगी, इतनी देर में दूसरे काम निपट जाएंगे, तो ये भी मैरिनेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने इनमें लेमन जूस डाला है और उसके बाद मैंने इसमें अच्छा ख़ासा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, कुंडी की मिर्च, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है कुंडी की मिर्च का। ये घर पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने बाज़ार से ली है और इसको मैं लगा लूँगी। साथ में मैं नमक, मिर्च, हल्दी और जो मेरा घर में बनाया है तिक्का मसाला, मैं वो लगा लूँगी। और वो वाला तिक्का मसाला मेरे इतने काम आता है कि उसकी मैं आपको दोबारा से फुल रेसिपी दूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स में पूछा है, तो मैं वो दूँगी। इस सारे मसाले को मैरिनेट करके मैं चिकन पीस को साइड पे कर लूँगी। इतनी देर में मैं दूसरे काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मुझे इनके साथ बनाना क्या है। या तो मैं इनके साथ राइस बना लूँगी या मैं किसी तरह इनका टिक्का बना लूँगी। खैर फ़िलहाल जो दूसरे काम हैं, और फ़िलहाल मैंने जाना था ग्रॉसरी करने, क्योंकि जब मैं किचन में आई हूँ और कुछ बनाने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम हो ही रहा है, तो मैं क्यों ना ये ग्रॉसरी वाला काम आज के आज ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जब दूसरी सुबह होती है, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि सोचने में ही गुजर जाते हैं, समझ ही नहीं आती कैसे सुबह हो गई, शाम हो गई।
तो अगर फर्स्ट टाइम ही मैं काम करके ग्रोसरी करने निकल गई तो फिर मेरा खाने का जो है वो रह जाएगा और मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर सकूँगी। तो फ़िलहाल मैं फिर अम्मी को लेके मैंने सोचा कि जो काम शाम में निपट जाते हैं तो क्यों ना वो शाम में ही निपटा लिए जाए। तो फ़िलहाल हम चले गए हैं यहाँ पे ग्रोसरी करने, और यहाँ पे जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि ख़त्म थी, ये नहीं कि पूरी मेरी ग्रोसरी नहीं मैंने करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो रखी थी और कुछ जो ख़त्म हो गई थी तो वो हमने लेनी थी। तो फ़िलहाल हम वो शॉपिंग कर लेंगे सारी, जो भी चीज़ें रह गई हैं ग्रोसरी सारी कर लेंगे। कुछ अम्मी जी को चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं। एक ये मुझे बीमारी है ना लिखने की, क्योंकि मैं लिख नहीं सकती, क्योंकि इतना टाइम सोचती हूँ कि लिख लूँ, इतना सोचती हूँ कि नहीं ये याद ही है, मैं जाऊँगी जब सामने चीज़ें आती हैं तो याद रह जाती हैं। खैर जब सामने चीज़ें याद आती हैं तो याद आ भी जाती हैं। ख़ास तौर पे दूसरे की ट्रॉली में जब मेरी नज़र पड़ती है तो फिर मुझे अक्सर मैंने बहुत सी चीज़ें दूसरे की ट्रॉली में रखी होती हैं, फिर मुझे याद आता है कि हाँ यार ये भी लेना था, तो मैं फिर भाग के वो ले आती हूँ, इतनी देर में बिल हो रहा होता है। तो ये होता है ज़िंदगी के कुछ भागम भाग, बस इस तरह से ही गुजर जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती। Staff announcement. Mr. Jawad, Edward, or Abdullah, Office Department, please proceed to your counter. अभी सामान लेके आई हूँ, तो बाकी तो सब कुछ वैसे ही रेगुलर जो आम हर घर में लिया जाता है, बस वही जो रेगुलर है। तो कुछ कम हो गया था बस वही लाई हूँ, और ये कुछ पिन बैग लाई हूँ, और कुछ नट्स ख़त्म थे नट्स लाई हूँ। आजकल वैसे भी नट्स की कुछ डिशेस ज़्यादा ही बनेंगी, तो इस दफ़ा ना ये डेबिट का उन्होंने मुझे कहा है कि ये चिली गार्लिक सॉस ये आप ज़रा चेक करें ये आपको कैसा लगता है। तो वैसे मेरा तो नहीं टेस्ट बना हुआ, क्योंकि हमने कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, तो ये फ़र्स्ट टाइम करूँगी। तो इसी की ही मैंने ये 2 ली हैं। इसका स्मोकी बारबेक्यू सॉस भी लिया है, और इसका चिली सॉस भी फिर मैंने इसी का ही ले लिया है। चेक करते हैं कि कैसा है। और पेपरिका पाउडर भी लिया है इसका, ये मैंने। और बच्चों के लिए मैंने ये वाली इस दफ़ा चिप्स ली है, मुझे ज़रा अच्छी लग रही थी, तो चेक करते हैं कैसी है। बाकी ये जो मेरी फेवरेट बिस्किट है वो तो लाजमी, अभी चाय बनाती हूँ तो सुबह से थक गए हैं, उस टाइम चाय लाजमी होती है। बाकी वही आम चीज़ें सर्दियों के लिए, तो उन्होंने बड़ी इसकी प्रमोशन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। वैसे प्रमोशन वाली चीज़ अच्छी तो नहीं होती, लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये कैसा है सर्दियों के लिए। तो एक ये वाला लिए, और ये लोशन ले लिए। मैक का ये फेस वॉश लिए, और सबसे फेवरेट जो है ना मेरा रूम स्प्रे, सॉरी ये वाला, इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, पता नहीं अब आपको इसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अल्फारिस है, इसकी खुशबू है इतनी अच्छी इसकी खुशबू है ना कि आप सोच नहीं सकते। इसका ढक्कन भी वैसे टूटा हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो मैंने फिर यही ही लिया है।
अभी यहाँ पे मैं लास्ट में बनाऊँगी चाय, क्योंकि सारा दिन की थकन के बाद मुझे शदीद बस तलब हो रही थी चाय की, और चाय के साथ मैं लाई थी जो नगेट्स, तो थोड़े से वो भी फ्राई कर लूँगी, टेस्ट भी कर लेंगे कि क्या टेस्ट है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम लेती हूँ। आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि ऐसी चीज़ें मैं या तो घर बना लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर से बहुत कम लेती हूँ बहुत कम। कभी रुमान ने कह दिया या अम्मा ने कह दिया। फ़िलहाल जो है चिकन पीस जिनको मैंने मसाला लगा के रखा था, इनको थोड़े साइड चेंज करके, ताकि दोनों तरफ से अच्छा से मसाला इसका कोटेड हो जाए। तो इसको फ़िलहाल तो मैं रख दूँगी, क्योंकि मेरी जो इस टाइम थकावट है ना वो दी एंड है। इसके बाद मैं मतलब और कोई काम नहीं कर सकती। तो एनर्जी लेवल इस टाइम इतना लो हो जाता है सारा दिन काम कर के, तो इस टाइम सिर्फ चाय पीऊँगी, रिलैक्स करूँगी, और जो दूसरा सामान लेके आई हूँ फ़िलहाल उसे कोशिश करूँगी कि उन्हें सेट कर लूँ अपनी अपनी जगह पे। नहीं तो फिर सुबह सबसे पहले फिर वही काम करूँगी, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करूँगी। अच्छा खैर, मेरे नगेट्स जो है वो मैंने फ्राई किए थे, अच्छे थे, और ख़ास तौर पे जो इसका चिली सॉस और बहुत मज़े का था। तो फ़िलहाल मेरी कॉल आ गई है, मैं वो सुनती हूँ। और जी आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, भूल जाती हूँ। और आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। और मेरी बेटी बड़ी उतावली हो रही है सारे चिप्स के पैकेट खोलने के लिए, अभी से एक खोल के देती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।